हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग कि हमने मैथ की हाई स्कूल की क्लास की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चलाई है जिसमें बोर्ड के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। लिटरली पूरा सिलेबस नहीं रन कर रहे हम, उन क्वेश्चंस को ही देख रहे हैं जो क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्हीं पर प्रॉपर ये क्लास बेस्ड ऑन है। तो जो भी बच्चे अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इस क्लास की 3 क्लासेस पहले भी हो चुकी है, आज चौथी क्लास है। तो आज के दिन हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज सारी बातें करने वाले हैं। वन टू ऑल, जितना भी ज्यादा हो सकेगा उतना हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो के अंदर ही इस चैप्टर को कवर अप कर दिया जाए। बट ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है क्योंकि वीडियो जो रहने वाली है वो एक शॉर्ट लेंथ रहने वाली है, ज्यादा लॉन्ग नहीं रहेगी। तो एक अगर एक मेथड इसमें हो रहा है तो नेक्स्ट मेथड जो है वो अगले वीडियो में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते किसे है। तो क्या कहता है कि यदि कोई समीकरण जो है वो दो चरों से मिलकर बना है, दो चरों से मिलकर बनाए तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चरों से मिलकर बना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो उसे क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, 3m प्लस 8n इक्वल्स टू 6। ये भी एक क्या है, दो चर। यहाँ x और क्या है y, यहाँ क्या है m और n। तो यहाँ भी दो चर है, ये भी दो चर है, तो ये दो चर वाले कैसे समीकरण है, रैखिक समीकरण। क्वेश्चन क्या बनने वाले वो उस पर हम फोकस करते हैं, क्या क्वेश्चन बनने वाले। तो क्वेश्चन ये बनने वाले हैं कि पहले तो हमको मिलेगा रैखिक समीकरण युग्म। क्या मिलेगा, रैखिक समीकरण युग्म। अब युग्म क्या होता है, तो कहते हैं दो रैखिक समीकरण दो रैखिक समीकरण जो एक ही चरों से बने हो। एक ही चरों का मतलब क्या है, कुछ लोग तो ये भी सोचेंगे एक चर कैसे हो गया, क्योंकि दो चर है तो एक ही चर कैसे हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे, तो ये क्वेश्चन जो है वो कहते हैं कि दो रैखिक समीकरण है जो एक ही चरों, क्या कह रहे हैं, एक ही चरों से बने हो। अर्थात यदि पहले समीकरण में जो चर है वो x और y है तो दूसरे वाले में भी क्या होने चाहिए, x और y ही होने चाहिए। जब ऐसे दो समीकरण मिलते हैं तो उन्हें रैखिक समीकरणों का जो युग्म जो जोड़ा होता है, इस प्रकार के रैखिक समीकरणों को, इस प्रकार के रैखिक समीकरणों को क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, या समीकरण क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं। युग्म का मतलब ही क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जोड़ा होता है। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये बातें होगी कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आपने क्या सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें कितने चर हो, दो चर हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण। फिर कहते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। तो कहता है कि ऐसे दो रैखिक समीकरण जो एक ही चरों से बने हो, अर्थात पहले में एक्स वाई हो, दूसरे में भी क्या होना चाहिए, एक्स और वाई। पहले में एम एन हो, दूसरे में एम एन होना चाहिए। इसमें पी क्यू है तो इसमें भी क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू होना चाहिए। ऐसे में जो रैखिक समीकरण बनेगा, उस रैखिक समीकरण जो प्राप्त होगा, दोनों रैखिक समीकरण, उस रैखिक समीकरण के जो
फॉर्मेशन है उसे ही क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन। अब कैसे मिलेगा क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन टाइप कैसे मिलने वाले हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, हम पढ़ने वाले ये हैं कि हमको दिया दो रैखिक समीकरण युग्म, दो रैखिक समीकरण युग्म। हमको क्या दिया, दो रैखिक समीकरण युग्म। पहला क्या दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो रैखिक समीकरण हैं, ऐसा माना, जो दो रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। जो दो रेखाओं को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दो रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। अब इनमें क्या है कि ये रेखाओं को प्रदर्शित करते, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एक रैखिक समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करता है, ये दूसरी रेखा को प्रदर्शित करते हैं। अब उसकी कंडीशंस अलग है। कैसे कंडीशंस, ऐसे अलग अलग है कि एक कंडीशन कुछ और होगी, दूसरी कुछ और होगी, तीसरी कुछ और होगी। अब ऐसे में तो बहुत सारी कंडीशंस पॉसिबल। तो कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ, इनके जो गुणांक है, गुणांकों के संबंध से ही ये कंडीशंस आपको मिलेंगी। एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, ठीक है, और तीसरी कंडीशन। फर्स्ट रेखा, इसी पर सेकंड रेखा। अब वो कहता क्या है, ऐसे में वो कहता क्या है, वो ये कहता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर रही, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ऐसे में जो a1 और a2 का रेशियो है वो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। ऐसे में a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। ये पहली कंडीशन, कि यदि ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म है और ये दोनों रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो इन दोनों रैखिक समीकरणों के जो रेखाओं का हल है, यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसमें ये कहेगा कि ये बताओ इसके हल कैसे होंगे। इसका क्या कहेगा, इंप्लाइज दैट ए, इसका ए कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका कैसा हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। दूसरी रेखा है, ये रेखा इस रेखा की क्या दिख रही है आपको, आंखों से ही दिख रहा होगा। कैसी दिख रही है, समांतर। कैसी दिख रही है, समांतर। और जब रेखाएं समांतर होती है तो कंडीशन ये है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c। अर्थात इसमें कहता है a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर तो होगा, लेकिन c1 c2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। और कहता है इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है।
क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। पहली दूसरी कंडीशन कि दो रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो कंडीशन क्या रहने वाली है, और इसकी कोई भी हल नहीं होती। अब ये कहता है एक रेखा ये थी, इसी के जस्ट ऊपर दूसरी रेखा होगी, तो इसे कहते हैं ओवरलैप, और ऐसी रेखाओं को कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं, समपाती। ऐसी रेखाएं जो होती है उन्हें क्या कहते हैं, समपाती रेखा। और इनकी जो कंडीशन होती है वो कहता है A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात के बराबर होगा, और B1 B2 का अनुपात C1 C2 के अनुपात के क्या होगा, बराबर। A1 A2 का अनुपात B1 B2 और C1 C2 के अनुपात तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसके इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ये तीन कंडीशन है जो आपको पढ़ने वाली है, जिनसे क्वेश्चन भी अच्छे उठते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहते हैं दो रैखिक समीकरण युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है। दो रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, और दोनों रेखाएं यदि एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो कंडीशन क्या है, कहता है यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा, पहली कंडीशन। और इस कंडीशन में इसका कैसा हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका कहता है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के कैसे समांतर, कैसे हैं समांतर, तो ऐसे में A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात के बराबर होगा, लेकिन C1 C2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा। ये तीसरी कंडीशन। और कहता है दूसरी कंडीशन है, और कहता है कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। अगली कंडीशन ये कहता है कि यदि एक रेखा के जस्ट ऊपर, ये रेखा इसके जस्ट ऊपर दूसरी रेखा हो जाए, तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, समपाती। क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं कहते हैं। और इनके लिए जो कंडीशन, यदि ये दोनों रेखाएं समपाती हैं, तो A1 A2 का अनुपात B1 B2 का अनुपात C1 C2 का अनुपात तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसका अपरिमित रूप से कैसे कितने हल होते, अनेक हल होते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये तीन बातें जो है वो फोकस करने वाली हैं, और इनसे क्वेश्चन कैसे आते उस पर हम आते हैं। ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है, डन, आगे आते हैं। चेक, दो रैखिक समीकरण थ्री एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 16 तथा 12x 12x माइनस 8y बराबर 64। ठीक है, दो रैखिक किस प्रकार के युग्म को प्रदर्शित करते हैं।
किस प्रकार के युग्म को प्रदर्शित करते ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसकी बातें भी कर लेते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन इसका करेंगे। सॉल्यूशन में क्या है कि हमको दिया है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 16 तथा दूसरा क्या दिया है 12x माइनस 8y बराबर कितना 64। 12x माइनस 8y बराबर 64। अब कहते हैं की तुलना किससे करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कह रहा है इसकी तुलना इतने इतने से करने पर इसकी तुलना करते हैं तो क्या किया कि जब इसकी तुलना करते हैं तो a1 बराबर कितना आएगा a1 बराबर कितना आया 3 a1 इक्वल्स टू 3 b1 इक्वल्स टू -2 c1 इक्वल्स टू तो प्लस 16 इधर आएगा तो -16 तो c1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 16 व a2 बराबर कितना आएगा तो 12 b2 बराबर कितना आएगा तो आपको पता है क्या दिख रहा है -8 और c2 बराबर क्या दिख रहा है तो आप क्या कहेंगे कि 64 दिख रहा है वो भी किसका माइनस का। कारण क्या है कि ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस। अतः अब हम चेक करेंगे अतः a1 अपॉन a2 बराबर a1 अपॉन a2 a1 की वैल्यू है 3 a2 की वैल्यू है 12 तो वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 4 और कहते हैं b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू तो b1 की वैल्यू है -2 b2 की वैल्यू है -8 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 2 4 जा 8 तो इसकी भी वैल्यू है 1/4। ठीक है 1/4। अब निकालते हैं c1/c2 तो ये है -16 बटे -64 माइनस माइनस प्लस 16 एकम 16 16 चौके 64 तो c1/c2 का अनुपात भी क्या आ गया 1/4। अब मेन जो स्टेटमेंट है वो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर 1/4 अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा है समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। कैसी रेखाओं को समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है माय डियर्स तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो आपको नॉर्मल तरीके से करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है आगे के क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं वो हम देखने वाले एक टाइप और देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पूरी इस क्लास को फिनिश आउट देंगे। ओके देर ठीक है लास्ट टाइप क्वेश्चन का होगा ये जो आज के लिए सबसे ज्यादा होगा इंपॉर्टेंट वो ये है
कि दो रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरणों भी हम लिख सकते हैं, दो ना लिख करके, रैखिक समीकरणों 3x प्लस ky इक्वल्स टू 6 तथा 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 80 का एक अद्वितीय हल है। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है बोर्ड का और बच्चों का भी ये सबसे फेमस क्वेश्चन। किस कहता है इसका एक अद्वितीय हल है, तो के का मान बताओ। के का क्या बताओ, मान बताओ। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप जो पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस, तो क्या लिखेंगे, हल जैसे लिखते हैं पूरा लिखेंगे, पूरा का पूरा सारा, क्या 3x प्लस के वाई इक्वल्स टू 6 या प्लस 6 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, -6 इक्वल्स टू 0 तथा 2x प्लस 7y -18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो बातें हो गई कि तुलना, की तुलना अब हम करेंगे, किससे करेंगे, तो इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से करने पर, से करने पर करेंगे, सबकी तुलना करेंगे तो a1 a2 और a3, a1 बराबर कितना आएगा 3, a2 बराबर कितना आएगा सॉरी a1 बराबर इतना, b1 बराबर आएगा k, कॉमन c1 बराबर आएगा -6 व a2 बराबर आएगा 2, b2 बराबर आएगा 7, c2 बराबर आएगा -18। किंतु प्रश्नानुसार अद्वितीय हल के लिए कहता है, किंतु प्रश्नानुसार अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होगी अद्वितीय हल की, तो आप क्या बताएंगे, a1 by a2 does not equals to b1 by b2, ये हमारी कंडीशन। रखेंगे सारी वैल्यूज को, a1 a2 का जो वैल्यू है रखेंगे, a1 3, a2 की वैल्यू कितनी है 2, डज नॉट इक्वल्स टू b1 की वैल्यू है k, b2 की वैल्यू है 7, implies that k does not equals to 7 3 जा 21, 7 3 21 बटे, तो k की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, k डज नॉट इक्वल्स टू 21 बटे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये एक टाइप जो है वो बहुत ही फेमस टाइप है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी क्वेश्चन टाइप इससे बनते हैं वो आप लगा के आएंगे। कल हम पढ़ेंगे क्या, वो भी आपको हम ब्रीफली बता देते हैं। जरा एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिए एक बारी, उसके बाद हम बता देते हैं कि इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले, कल के जो टॉपिक है वो हमारे क्या रहने वाले। ठीक है, एक बारी देख लीजिए ब्रीफली। ओके डन।
ठीक है, तो कल का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो स्पेशली दो रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियां हम जानने वाले हैं, और वो ये रैखिक समीकरण कैसे समीकरण होंगे कल हम पढ़ेंगे युगपत समीकरणों के बारे में। क्या पढ़ेंगे? युगपत समीकरणों के बारे में कि युगपत समीकरण क्या होते और इनको सॉल्व करने की, हल करने की दो विधियां हैं। एक जिसे आप क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन, और दूसरी जिसे आप क्या कहते हैं, विलोपन। कल हम इन दोनों पर चर्चाएं करने वाले हैं। कल की क्लासेस में भी थोड़ी लंबी भी हो सकती है, इसलिए आप छोटी छोटी क्लासेस को देख करके अपनी बड़ी क्लासेस के लिए भी प्रिपरेशन बना के रखिएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो कल का जो हमारा टॉपिक है वो युगपत समीकरण रहेगा, प्रतिस्थापन और विलोपन विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर बोर्ड में आते हैं, चाहे इससे एक क्वेश्चन आ जाए चाहे इससे आ जाए, और लॉन्ग टाइम में आता है, 4 नंबर से कम नहीं आता। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, और जो भी लड़के नए आए हैं वो इस चैनल से जुड़ जाइए, आगे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अभी मैथ की सीरीज चल रही है, साइंस की सीरीज भी चलने वाली है, तो आप जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी जल्द से जल्द ये सीरीज चलने वाली। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।